दोस्तों इस टाइम मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 98 बिलियन डॉलर्स है और फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट के अकॉर्डिंग वे दुनिया के 7वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। लेकिन वहीं उनके छोटे भाई अनिल अंबानी जी की अगर बात करें तो उनकी नेटवर्थ इस समय 0 है और आज उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए अपनी वाइफ के गहने तक बेचने पड़ रहे हैं। अब एक भाई इतना अमीर और दूसरे की हालत इतनी ज्यादा खराब, ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती। असल में अनिल अंबानी के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनफैक्ट 2008 में इनकी नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर हुआ करती थी और उस टाइम ये देश नहीं बल्कि दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन फिर अचानक इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि वे एक झटके में आसमान से जमीन पर आ गिरे। अब आप लोगों ने 0 से उठकर करोड़पति बनने वाले लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज तो बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार किए जाने वाले अनिल अंबानी आखिर कंगाल कैसे हो गए और उनकी इस बर्बादी में उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी का क्या रोल है। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर और अनिल व मुकेश अंबानी के पिता मिस्टर धीरूभाई अंबानी जब तक जिंदा रहे तब तक उनके कंपनी और परिवार में सब कुछ बढ़िया चलता रहा। मुकेश अंबानी चूंकि एक सिंपल नेचर वाले इंसान थे जिन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं था, इसीलिए वो कंपनी के अंदर का काम संभालते थे। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी को लाइमलाइट में रहना, न्यूज का हिस्सा बनना, पार्टी करना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन से ताल्लुक बनाना, ये सब कुछ पसंद था। इसीलिए धीरूभाई अंबानी ने उन्हें कंपनी के बाहर के मैटर्स को संभालने का काम सौंपा हुआ था। और दोस्तों इस तरह से दोनों भाई मिलकर अपने बिजनेस एम्पायर को बड़े ही अच्छी तरीके से संभाले हुए थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ये खबर आई कि देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी हमारे बीच नहीं रहे और इस खबर ने दोनों भाइयों की लाइफ और भाग्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। असल में एक स्ट्रोक के चलते 6 जुलाई 2002 के दिन धीरूभाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब वैसे तो धीरूभाई अंबानी ने अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक किया था, लेकिन बस एक गलती उनसे ये हो गई थी कि उन्होंने मरने से पहले अपने बिजनेस एम्पायर को अपने बेटों के बीच में नहीं बांटा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिता की डेथ के कुछ समय बाद ही दोनों भाइयों में काम को लेकर अनबन होना शुरू हो गया और कुछ ही समय में ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि माँ कोकिलाबेन को बीच में आकर सारा कारोबार अपने दोनों बेटों के बीच में बांटना पड़ा। इस बंटवारे में मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पुरानी कंपनीज आई, क्योंकि मुकेश अंबानी ने इन सभी कंपनीज को सफल बनाने में बहुत मेहनत की थी और वे इन कंपनीज को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाना जानते थे। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जैसी नई नई और ग्रोइंग कंपनीज दी गई, क्योंकि अनिल अंबानी खुद भी ऐसी ही कंपनीज लेना चाहते थे जिनका फ्यूचर ब्राइट हो और आगे आने वाले समय में उनके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हों। अब इस बंटवारे के दौरान दोनों भाइयों के बीच में ये एग्रीमेंट भी हुआ कि दोनों में से कोई भी अगले 10 सालों तक एक दूसरे के फील्ड में एंटर नहीं करेगा। यानी कि बड़े भाई के पास अगर पेट्रोलियम बिजनेस है तो फिर छोटा भाई पेट्रोलियम के बिजनेस में नहीं जाएगा और छोटे के पास अगर टेलीकॉम कंपनी है तो फिर बड़ा भाई 10 साल तक टेलीकॉम सेक्टर में एंटर नहीं करेगा। और इस तरह से दिसंबर 2005 में अंबानी परिवार का ये बंटवारा पूरा हो गया। दोस्तों उस समय सभी एक्सपर्ट्स ने ये माना कि छोटा भाई अनिल अंबानी बहुत ही जल्दी बड़े भाई से आगे निकल जाएगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि उसके हिस्से में ज्यादा अच्छी कंपनीज आई हैं। और वैसे देखा जाए तो लोगों की ये प्रेडिक्शन शुरुआत में सही साबित होते हुए भी नजर आई थी, क्योंकि ये बंटवारा होते ही अनिल अंबानी ने इस तेज रफ्तार से ग्रो किया था कि इनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाने लगी। नो डाउट ये अनिल अंबानी की लाइफ का गोल्डन पीरियड था, जहां अखबारों से लेकर न्यूज चैनल्स तक हर तरफ सिर्फ इन्हीं का ही नाम छाया रहता था और इनके ठाठ कुछ ऐसे थे कि ये घर से ऑफिस जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का ही यूज करते थे। इसके अलावा लाइमलाइट में बने रहने के लिए अनिल अंबानी ने एडलैब्स फिल्म्स नाम की एक कंपनी खरीदकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एंटर कर लिया, जहां पहले तो उन्होंने साल 2009 में इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस मीडिया वर्क्स रख दिया और फिर फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर के जरिए कई फिल्मों का प्रोडक्शन भी किया। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि उनके प्रोडक्शन में बनी लिंकन नाम की एक फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता था
और दोस्तों उस टाइम अनिल अंबानी के नाम का सिक्का कुछ ऐसा चल रहा था कि साल 2008 में जब वे रिलायंस पावर का आईपीओ लेकर आए तो फिर वो 60 सेकंड से भी कम समय में सब्सक्राइब हो गया था और ये इंडियन कैपिटल मार्केट में आज भी एक रिकॉर्ड है। इन सब के अलावा अपने पॉलिटिकल रिलेशन की हेल्प से अनिल अंबानी 2 साल के लिए राज्यसभा के एमपी भी रहे थे और अभी तक अनिल अंबानी की लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब आगे इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अनिल अंबानी का डाउनफॉल शुरू हुआ। दोस्तों अनिल अंबानी अपनी लाइफ में बहुत तेज रफ्तार से ग्रो करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी हर एक कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए और इसी दौरान रिलायंस कम्युनिकेशन में लगभग $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके वे 3G टेक्नोलॉजी को लेकर आए और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वे टेलीकॉम इंडस्ट्री के किंग भी बन गए, जहां इस सेक्टर में उनकी कंपनी 2006 से 2010 तक नंबर 1 पर बनी रही। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह थी कि अनिल अंबानी का ये टेलीकॉम बिजनेस CDM में टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था और ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G को तो सपोर्ट करती थी लेकिन 4G को सपोर्ट नहीं करती थी। अब ऐसे में जब समय के साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आया तो फिर रिलायंस दूसरी GSM बेस्ड कंपनी से पिछड़नी शुरू हो गई और बस यही से अनिल अंबानी का डाउनफॉल शुरू हुआ। अब यूँ तो रिलायंस कम्युनिकेशन की हालत वैसे ही काफी खराब चल रही थी, लेकिन ये पूरी तरह से बर्बाद तब हुई जब 2017 में मुकेश अंबानी भी जियो 4G के साथ इस इंडस्ट्री में उतर गए। दरअसल एक दूसरे के बिजनेस फील्ड में 10 साल तक एंटर न करने का जो एग्रीमेंट इन दोनों भाइयों के बीच में हुआ था, अब जाकर वो पूरा हो चुका था। ऐसे में मुकेश अंबानी को पूरी आजादी थी कि वो टेलीकॉम या फिर दूसरे किसी भी सेक्टर में एंटर कर सकते थे। अब ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि जियो की आंधी के सामने बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज बर्बाद हो गई थी, तो ऐसे में भला पहले से नुकसान में चल रही रिलायंस कम्युनिकेशन कैसे बच पाती। और इस तरह से जियो के सामने ये कंपनी भी बैंकरप्ट होकर हमेशा के लिए बंद हो गई। इसके अलावा अनिल अंबानी को अपने बड़े भाई से दूसरा झटका ये लगा कि उन्होंने अपनी गैस का प्राइस बढ़ाकर डबल कर दिया था। असल में इन भाइयों के बीच में एक एग्रीमेंट ये भी हुआ था कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को $2.34 के भाव से गैस बेचेंगे, लेकिन समय के साथ जब चीजें महंगी होने लगी तो फिर मुकेश अंबानी ने गैस का प्राइस बढ़ाकर $4.24 कर दिया था, जिसकी वजह से अनिल अंबानी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि इस मामले को वो कोर्ट में भी लेकर गए, लेकिन कोर्ट ने भी अपना फैसला मुकेश अंबानी के हक में सुनाया। इसके अलावा अनिल अंबानी ने अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे गलत फैसले भी लिए जिनकी वजह से उन्हें हर बार नुकसान उठाना पड़ा। कई बार तो उन्होंने ऐसी इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाने की कोशिश की जिसकी उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी और इसका नतीजा भी यही हुआ कि उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा जिस एक चीज ने अनिल अंबानी को सही मायनों में बर्बाद किया वो था उनका बिना सोचे समझे लोन लेना। दरअसल जिस समय अनिल अंबानी का डाउनफॉल शुरू हुआ था तब अपनी कंपनीज को लॉस से बाहर निकालने के लिए उन्होंने बड़े बड़े लोन लेना भी शुरू कर दिया था। साथ ही नए नए बिजनेस में एंटर करने के लिए भी उन्होंने बहुत बार लोन उठाए थे। अब ऐसे में जब उनके बिजनेसेस ये लोन का पैसा लगाने के बाद भी नहीं चल पाए तो फिर उनके द्वारा लिए गए ये लोन डिफॉल्ट होने लगे और देखते ही देखते इनके ऊपर हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोन्स की वजह से एक समय अनिल अंबानी पर $7 बिलियन का कर्जा था और 2019 के दौरान तो एरिक्सन कंपनी के $80 मिलियन न चुकाने के जुर्म में इन्हें जेल भी होने वाली थी। लेकिन तब लास्ट मोमेंट पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने ये 80 मिलियन चुकाकर उन्हें जेल जाने से बचा लिया था। अब इस समय की अगर बात करें तो आज अनिल अंबानी के ज्यादातर कंपनीज या तो बर्बाद होकर बंद हो चुकी हैं या फिर वो अपना कर्जा चुकाने के लिए उन्हें बेच चुके हैं। साथ ही उनके ऊपर 3 चाइनीज कंपनियों का भी कर्जा है जिसके लिए लंदन के कोर्ट में उन पर केस भी चल रहा है। और दोस्तों साल 2020 में अनिल अंबानी ने इसी कोर्ट में खड़े होकर यह बात कही थी कि इस समय उनकी नेटवर्थ 0 है। हालांकि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अनिल अंबानी के पास अभी भी काफी सारी संपत्ति और धन दौलत है जिसको उन्होंने लोगों की नजरों से छिपाया हुआ है और वो अपनी नेटवर्थ जानबूझकर 0 इसलिए बता रहे हैं ताकि चाइनीज कंपनियों का जो उन पर कर्जा है वो माफ हो जाए। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये कह पाना काफी मुश्किल है। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।